दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या खुद अपने वादों पर खरी उतर पा रही है? विकास का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी के बड़े बड़े दावों की हकीकत क्या है? यह सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के 47वें वर्षगांठ पर। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर मुंबई में पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, और अगर है तो उस मुख्यालय का निर्माण बीरबल की खिचड़ी क्यों बन गया है, जिसके बनने के दावे तो 1000 हैं, लेकिन 7 सालों से कहीं नजर नहीं आ रही। हकीकत में बीजेपी का पार्टी मुख्यालय का निर्माण ऐसी खिचड़ी बन गई है जिसे पकाने वाले नेता खुद में तो मस्त हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं कि त्रस्त हो रहे हैं। अब जरा यह तस्वीर गौर से देखिए। यह मुंबई बीजेपी का वो मुख्यालय है जिसे 2019 में तोड़ दिया गया ताकि यहाँ हाईटेक पार्टी ऑफिस बन सके। लेकिन आज यहाँ क्या है? यह दूसरी तस्वीर देखिए। 7 साल बाद बीजेपी यहाँ एक ईंट तक नहीं लगा सकी है। यह बीजेपी के विकास के दावों की वो सच्चाई है जिससे खुद कार्यकर्ता भी तंग आ रहे हैं। यह दूसरी तस्वीर 17 फरवरी 2020 के दिन की है, जब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नारियल फोड़कर बीजेपी मुख्यालय का भूमि पूजन किया। मुंबई के विधायक गणेश नाइक और मंदाताई मात्रे और दूसरे सभी बड़े नेता और पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। अब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तब अपने संबोधन भाषण में कहा था कि सभी कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर बीजेपी कार्यालय शीघ्र बनाइए और उद्घाटन के लिए फिर से बुलाइए। वास्तू उभी करण्याकरता त्याचं डिझाईन तर चांगलं झालंय, पण वेळेत ती उभी राहिली पाहिजे आणि वेळेत उभी करायची असेल तर मला चिंता करण्याचं कारण नाही। मंचावर बसलेली जी सर्व प्रमुख मंडळी आहेत नवी मुंबईची, या सगळ्यांनी मनावर घेतलं आहे आणि त्यामुळे मला विश्वास आहे की निश्चित वेळेमध्ये उत्तम वास्तू या ठिकाणी आपण तयार करू शकू आणि लवकरच दादांना मला आपण याच्या उद्घाटनाला देखील बोलवा अशा प्रकारची आपल्या सर्वांना या ठिकाणी विनंती करून सामान्य आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याकडनं देखील कार्यालय निधी हा जमा केला पाहिजे। सुना आपने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, लेकिन हुआ क्या? जमीन पर तमाम वादों के बावजूद एक ईंट तक नहीं लगी। क्या यही है बीजेपी के मुमकिन है का मॉडल? अब बीजेपी के एक और नेता संदीप नाइक का बयान सुन लीजिए। मुंबई का बीजेपी जिलाध्यक्ष बनने के बाद संदीप नाइक ने 27 जुलाई को इसी मुख्यालय का दोबारा भूमि पूजन किया, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव से पहले संदीप नाइक पार्टी छोड़ गए और जमींदोज हो चुका बीजेपी कार्यालय खंडहर बनकर रह गया। संदीप नाइक बीजेपी में फिर लौट आए हैं, लेकिन अब बीजेपी मुख्यालय का निर्माण उनके एजेंडा में शामिल नहीं है। लेकिन तत्कालीन जिलाध्यक्ष के तौर पर दिलाया गया उनका भरोसा आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर बहुमंजिला बीजेपी कार्यालय देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या वास्तूमध्ये ह्या जागेमध्ये भूमिपूजन अगोदरच पार पडलेलं आहे। आज साईट ऑफिसची सुरुवात झालेली आहे आणि ज्या तांत्रिक कारणामुळे या भवनाचं काम थांबलेलं, ते सगळे तांत्रिक जे विषय होते त्याची पूर्तता झालेली आहे। श्रावणाच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पूर्ण फ्लेजनी या भवन निर्माणाच्या कामाला गतीनं सुरुवात होईल आणि लवकरच हे भवन या भारतीय जनता पार्टीच्या कामाकरता भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना उपलब्ध। असल में यह सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है, ये सवाल है बीजेपी के दावों का, उसके इरादों का, उसके स्थानीय नेताओं की नीयत का, उनके भाषणों की हकीकत का। और यह सवाल है बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक और विधायक मंदाताई मात्रे के प्रयासों का, जो पार्टी कार्यालय की बजाय खुद के बंगलों और कंपनी से अपना ऑफिस चलाते हैं। यह सवाल है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ये सवाल है बीजेपी के वर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल की भूमिका पर, जो खुद ट्रस्ट के विद्यालय में पार्टी ऑफिस बनाकर राजनीतिक कार्यक्रम चलाते हैं। हालांकि यह भी गैरकानूनी है। 47वें स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ता जवाब मांग रहे हैं कि बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक कोई भी पार्टी कार्यालय क्यों नहीं बनाना चाहता। बीजेपी को त्याग चुके पदाधिकारी दत्ता गंगाले इसकी सच्चाई बयान करते हैं।
7 वर्षों में पार्टी कार्यालय में निर्माण के लिए एक भी ईंट क्यों नहीं लगी, इसका खुलासा करते हुए वे क्या कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। जहाँ पे ये पार्टी कहती है कि ये नवी मुंबई महानगर पालिका 100% भाजपा है, लेकिन उस शहर में, ये 21वीं सदी की शहर में भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और नवी मुंबई में ये हालत है कि पार्टी का यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है, किसी के हाउस पे, किसी के बंगले पे, किसी के स्कूल में। तो 2020 में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने इसका शिलान्यास किया। 2024 में यहाँ के जो जिला अध्यक्ष रह चुके, फिर वो एनसीपी में चले गए तुतारी में, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। पार्टी में 2 बार आना जाना हुआ ये नेताओं का, पार्टी बदली फिर पार्टी में आए, लेकिन पार्टी का कार्यालय नहीं हुआ। इसका फेल्यूर जो है, जो यहाँ इधर भारतीय जनता पार्टी का कमल छाती पे लेके दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा पार्टी का समर्थक हूँ, ये इनका फेल्यूर है। क्योंकि यहाँ पार्टी कोई बड़ा नहीं देना चाहता, तो भी हमसे देखे नहीं जाते, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता रास्ते के ऊपर है और मजबूर है कि मैं पार्टी में रहूं, किसी गुट में जाऊं या पार्टी के बाहर जाऊं। प्रदेश अध्यक्ष बाजू के जिले में रहते हैं और उनके मतलब 10 मिनट के 15 मिनट के सिलफाटा से आने के लिए, उनके घर से आने के लिए 25 मिनट का रास्ता है, वहां पे पार्टी की हालत है। जी हाँ, यह सच्चाई है उस बीजेपी की जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और जो लगातार दावा करती है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, लेकिन आज खुद उसका पार्टी कार्यालय ही नवी मुंबई में विफलता का सबसे बड़ा मॉडल बन रहा है। उसके दावों की पोल खोल रहा है। जिलाध्यक्ष और बीजेपी विधायकों की नीयत पर भी सवाल उठा रहा है और इसीलिए कार्यकर्ता लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका पार्टी कार्यालय कब बनेगा, आखिर बीरबल की खिचड़ी कब तक पकेगी। आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया हिंदी और TV1 इंडिया मराठी। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।